श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजिते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड में आगे का वर्णन सुनिए। जब देवता भी हर्षित हो रहे हैं, जय ध्वनि, वंदी ध्वनि, वेद ध्वनि और मंगलगान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर देवता भी हर्षित हो रहे और कल्पवृक्ष के फूलों को बरसा रहे हैं। कुंवर कुंवारी कल भावर देही, नयन लाभ सब सादर लेही। जाय न बरनि मनोहर जोरी, जो उपमा कछु कहो सुथोरी। वर और कन्या सुंदर भावरे दे रहे, सब लोग आदर पूर्वक उन्हें देखकर नेत्रों का परम लाभ ले रहे हैं। राम और सीता जी के भावरों को देखकर मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता, जो कुछ उपमा कहूँ थोड़ी होगी। राम सिय सुंदर प्रतिछाही, जगमगात मणिखंबन माही। मनहु मदन रति धरि बहु रूपा, देखत राम बियाहु नूपा। श्री रामचंद्र जी और सीता जी की सुंदर परछाई मणियों के खंभों में जगमगा रही। कामानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके राम जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं। दरस लाल सास कुछ न थोरी, प्रगटत दुरत बहोरी बहोरी। भय मगन सब देख निहारे, जनक समान अपान बिसारे। कामदेव रति को दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं हैं, अर्थात बहुत हैं, इसीलिए वे मानो बार बार प्रकट होते हैं और छिपते हैं। सब देखने वाले आनंदमग्न हो गए और जनक जी की भांति सभी अपनी सुध भूल गए। प्रमुदित मुनहि भावरी फेरी, नेक सहित सब रीत निबेरी। राम सिय सिर सेंदुर देही, शोभा कहीं न जाति विधि के ही। मुनियों ने आनंद पूर्वक भावरे फिराई और नेक सहित सब रीतियों को पूरा किया। श्री रामचंद्र जी सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं। यह शोभा किसी प्रकार भी कहीं नहीं जाती। अरुण पराग जलजु भरिनी के, श्री सहीभूष अहिलोभ अमी के। बहुरी वशिष्ठ दीन अनुशासन, बरु दुल्हन बैठे एक आसन। मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भर के अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा है। यहाँ श्री राम जी के हाथ को कमल की और सिंदूर को पराग की, श्री राम की श्याम भुजा को सांप की और सीता माता के मुख को चंद्रमा की उपमा दी जाती है। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब दूल्हा और दुल्हन एक आसन पर बैठ गए। बैठे बरासन राम जानकी, मुदित मन दशरथु भये। तनु पुलक पुनि पुनि देखिया पानय, सुकत सुरु तरु फल नये। बरि भुवन रहा पूछाहु राम, विबाहु बा सबहि कहा। केहि भांति बरन सिरात रसना, एक यहु मंगुल महा। श्री राम और जानकी की श्रेष्ठ आसन पर बैठे देख उन्हें दशरथ जी मन में बहुत आनंदित हुए। अपने सुकृत रूपी कल्पवृक्ष में नए फल आए देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। 14 भवनों में उत्साह भर गया। सबने कहा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया। जीभ एक है, यह मंगलमान है, फिर भला यह वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। तब जनक पाए विशिष्ट आयुष, ब्याह साज संवारिकै। मांडवी सुत की रति, उर्मिला कुंवरी लय हकारिकै। कुश केतु कन्या प्रथम जो, गुणशील सुख शोभामयी। सब रीति प्रीति समेत करि, सो ब्याहि नप भरितहि दही। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी जी यानी सुत कीर्ति जी की और उर्मिला जी, इन तीनों मांडवी जी, श्रुत कीर्ति जी और उर्मिला जी, इन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। कुछ ध्वज की बड़ी कन्या मांडवी को, जो गुणशील सुख और शोभा की रूप में ही थी, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियाँ करके भरत जी को ब्याह दिया।
जानकी लघु भगनी सकल सुंदर शिरोमणि जानिकै, सो तनय दीन बिहाई लख नहीं सकल विद सनिमानिकै। जहि नाम सुत की रति सुलोचन सुमखि सब गुण आगरी, सौदई रिपुसुदनहि भूपति रूपशील उजागरी। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला, उर्मिला को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया, और जिनका नाम श्रुति कीर्ति है, जो सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों की खान और रूप तथा शील में उजागर है, उनको राजा ने शत्रुघ्न को ब्याह दिया। अनरूप बर दुल्हन परस पर, लखी सकुच ही हर सही, सब मुदित सुंदरता सरायहि, सुमन सुरगन बरसहि। सुंदरी सुंदर बरह सह सब, एक मंडप राजहि। जन जीव उर चारु अवस्था, विभुन सहित विराजहि। दूल्हा और दुल्हन में परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सकुचाते हुए हृदय में हर्षित हो रहे हैं। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवगण फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदरी दुल्हन ने सुंदर गुणों के साथ एक ही मंडप में ऐसी शोभा पाई, मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं, कौन सी अवस्थाएं? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय, ये चारों अवस्थाएं जीव में अपने चारों स्वामियों विश्व, तेजस, प्राग और ब्रह्मा, ये चारों स्वामियों सहित विराजमान हो गई। चारी अवस्था चारों स्वामियों में विराजमान हो गई। मुदित अवधिपति सकल सुत, बहुदहि समेत निहारी। जनु पाए महिपाल मनीय, क्रिय सहित फलचार। सब पुत्रों को बहुओं सहित देकर अवधेश अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित हैं, मानो वे राजाओं के शिरोमणि यज्ञ क्रिया, श्राद्ध क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया सहित चारों फल, यानी कि अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष पा गए। जसि रघुवीर ब्याह विधि बरनी, सकल कुंवर ब्याहे तिहि करनी। कहीं न जाए कछुदाई जबूरी, रहा कनक मणि मंडप पूरी। श्री रामचंद्र जी के विवाह की जैसे विधि वर्णन की गई, उस रीत से सब राजकुमार विवाहे गए। दहेज की अधिकता कुछ कही नहीं जाती, सारा मंडप सोने और मणियों से भर गया। कंबल बसन विचित्र पटोरे, भांति भांति बहुमोल न थोरे। रागज रथ तुरग दासु अरुदासी, देनु अलंकृत कम काम दुआसी। बहुत से कंबल, वस्त्र और भांति भांति के विचित्र रेशमी कपड़े, जो थोड़ी कीमत के ना थे, बहुत बहुमूल्य थे। हाथी, रथ, घोड़े, दास दासियां और गहनों से सजी हुई कामधेनु सरीखी गायें। वस्तु अनेक करय किम लेखा, कहीं न जाई जानहि जिन देखा। लोक पाले अब लोक सिहाने, लीनी अवधिपति सब सुख मानी। ये वस्तुएं अनेकों वस्तुएं हैं, जिनकी गिनती कैसे की जाए, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिन्होंने देखा है वही जानते हैं, उन्हें देखकर लोकपाल भी सिहा गए। अवध राज दशरथ ने सुख पाकर, सुख मानकर प्रसन्न चित्त से सब कुछ ग्रहण कर लिया। दीन जांच कहीं जो जही बावा, उबरा सो जनवा सही आवा। तब कर जोर जनक मृदुबानी, भोले सब बारात सन्मानी। उन्होंने वे दहेज का सामान याचकों को जो जिसे अच्छा लगा दे दिया, जो बचा रहा वह जनवासे में चला गया। तब जनक जी हाथ जोड़कर सारी बारात का सम्मान करते हुए कोमल वाणी से कहते हैं, सन्मानी सकल बारात आदर, दान विनय बढ़ाय के। प्रमुदित महामुनि वृंदा बंदे, पूज प्रेम लड़ाई के।
सिरुनाई देव मनाई सब सन, कहत कर सांपुत किए, सुर साधु चाहत भाव सिंधु की, तो सुजल अंजिल दिए। आदर दान विनय और बड़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान करके राजा जनक ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लड़ाकर यानी लाड़ करके मुनियों के समूह की पूजा एवं वंदना की। सिर नवाकर देवताओं को मनाकर राजा हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे कि देवता और साधु को भाव ही चाहते हैं, वे प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन पूर्ण काम महानुभावों को कुछ देकर कैसे संतुष्ट कर सकता हूँ? क्या एक अंजलि जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है? कर जोरी जनक बुहार बंधु, समेत कौशल रायसु, बोले मनोहर बयन सानी, स्नेहशील सुभायसु, संबंध राजन रावरे हम, बड़े अब सब विध भये, एहि राज साज समेत सेवक, जानी बे बिनुगत लय। फिर जनक जी भाई सहित हाथ जोड़कर कौशलधीश दशरथ जी से स्नेहशील और सुंदर प्रेम में सान कर मनोहर वचन बोले, हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से हम सब प्रकार से बड़े हो गए। इस राजपाट सहित हम दोनों का आप बिना दाम के लिए हुए सेवा की समझिएगा। ऐ दारिका पर चारिका करि पालबी करुणा नई, अपराध क्षमि बो बोले पठे, बहुत होंडी त्यों कई, पुनि भानु कुलभूषण सकल सन्मान निध, समधि किए कहीं जाति नहीं बिनती, परस पर प्रेम परिपूर्ण हिए। जनक जी कहते हैं कि इन लड़कियों को टहलनी मानकर नई नई दया करके पालन कीजिएगा। मैंने बड़ी ढिठाई की है कि इनको आपको यहाँ बुला भेजा, अपराध क्षमा कीजिएगा। फिर सूर्य कुल के भूषण दशरथ जी ने समधि जनक जी को संपूर्ण सम्मान निधि कर दिया। इतना सम्मान किया कि वे सम्मान के भंडार हो गए। उनके परस्पर की विनय कही नहीं जाती, दोनों के हृदय में प्रेम से परिपूर्ण है। वृंदार कागन सुमन बरसहि, राउ जनवासे ही चले, दुदम विजय धुनि बेद धुनि नभ नगर कहो तुल भले, तभी साखिया मंगल गान करत, मुनीस आयुष पाई कै, दूल्हा दुल्हन सहित सुंदरी, चली को बर लाई कै। देवतागण फूल बरसा रहे, राजा जनक गरमासे को चले, नगाड़े की ध्वनि, जय ध्वनि और वेद ध्वनि हो रही, आकाश और नगर दोनों खूब कौतुल हो रहे, आनंद छा रहा है। तब मुनीश्वर की आज्ञा पाकर सुंदरी सखियाँ मंगल गान करती हुई दुल्हन सहित दूल्हे को लिवाकर कोबर को चली। पुनि पुनि राम ही चितवसिया, सकुचित मनु सकुचैना, हरत मनोहर मीन छवि, प्रेम पिया से नैना। सीता जी बार बार राम जी को देखती हैं और सकुचा जाती हैं, पर उनका मन नहीं सकुचाता। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सदा सुंदर मछलियों की छवि को हर रहे हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।